नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे पार्ट 2। विजय के इतना कहते ही अजय ने एक्सीलेटर पर पैर रखा। कार झटके से आगे बढ़ी और फिर बंदूक की गोली की तरह सुनसान सड़क पर दौड़ पड़ी। शहर पहुंचते ही अजय और उसके साथियों ने राहुल को सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करा दिया। अजय भैया, अच्छा किया जो तुमने पुलिस को यह नहीं बताया कि एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है। इस गलती के लिए सचमुच मुझे ग्लानि हो रही है। गलती तुम्हारी नहीं, उस टप्पू राम की थी जो अचानक हमारी कार के सामने टपक पड़ा था। हाँ अजय, लेकिन उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तभी, शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने उस लड़के को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर सच्चे नागरिक का फर्ज अदा किया है। अब वह कैसा है डॉक्टर अंकल? कोई खतरे की तो बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह तक उसे होश आ जाएगा। तुम लोग चाहो तो सुबह उससे मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। चलो, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर वे डॉक्टर से विदा ली अस्पताल से चल दिए। अजय टिंगू को उसके घर से कुछ फासले पर ड्रॉप करते हुए बोला, अपने डैडी को इस संबंध में कुछ मत बताना। अब हम सुबह 9 बजे अस्पताल में मिलेंगे। ओके। कार की नजरों से ओझल होते ही टिंगू अपने घर की ओर चल पड़ा। भगवान करे डैडी अभी सो रहे हों। अगर उन्होंने इस समय मुझे घर में दाखिल होते देख लिया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन घर में कदम रखते ही तो अब वक्त हुआ है महानुभाव के घर लौटने का। तो डैडी मारा गया, अब खैर नहीं। बको, रात ढले कहाँ से आ रहे हो? अपनी अम्मा से तो यह कहकर गए थे कि विराटनगर अपने क्लास फेलो की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। मैंने झूठ नहीं कहा था डैडी, मैं सचमुच वहीं से आ रहा हूँ। वो क्या है कि रास्ते में कार खराब हो गई थी। कार खराब हो गई या एक्सीडेंट कर दिया था? आई, डैडी को एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें हैरानी हो रही है ना? तुम क्या सोचते हो तुम तिलंगों की हरकतों का मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन खामोश। अस्पताल में उस बेहोश लड़के के बारे में पुलिस को तुम लोगों ने जो बयान दिया है उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है। ओह, तो हवलदार के बच्चे ने हमें पहचान लिया था। इस बार तुम लोग बचोगे नहीं। सुबह मैं खुद उस लड़के का बयान लूंगा, उसके बाद हो गई छुट्टी। अगर उस टप्पू राम ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो डैडी हमें हवालात में पहुंचाकर ही दम लेंगे। लेकिन वह हमारे खिलाफ बयान दे ही कैसे सकता है? ना तो वह हमारे बारे में कुछ जानता है और ना हमारी कार का नंबर ही बता सकता है। तब टिंगू प्रकट में बोला, ठीक है डैडी, सुबह आपको सच झूठ का पता चल जाएगा। सो तो ठीक है, परंतु अगर तुम अभी मुझे सब सच सच बता दो तो मैं तुम्हें बचा भी सकता हूँ। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है डैडी। और फिर टिंगू अपने कमरे की ओर चल दिया। ऐसे नहीं मानेगा कमबख्त, पर मैंने भी उन जासूसों से इसकी संगत न छुड़वाई तो मेरा भी नाम तारकुंडे नहीं। अगले दिन ठीक 9 बजे टिंगू अस्पताल पहुंच गया। अजय और विजय वहां पहले से ही मौजूद थे। टिंगू उन्हें अपने पिता से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ यहाँ से फूट लो, डैडी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते नहीं, पहुँच चुके हैं। क्या मतलब? यह सच है टिंगू, अंकल अंदर उस लड़के का बयान लिख रहे हैं। जब तक वे बयान लेकर बाहर नहीं आ जाते हम उससे नहीं मिल सकते। तभी कमरे का द्वार खुला और इंस्पेक्टर तारकुंडे बाहर निकलते हुए उन्हें घूर कर बोला, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, इस बार फिर बच गए हो। इतना कह तारकुंडे दनदनाता हुआ आगे निकल गया। इंस्पेक्टर तारकुंडे के जाने के बाद, आओ अब अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब डर काहेगा। हा 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 हा। फिर वे तीनों कमरे में दाखिल हो गए। उन्हें देख राहुल बरबसी बोल उठा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। तुमने ठीक पहचाना बंधु, हमारी ही कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, परंतु तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ बयान न देकर हमें मुसीबत में फंसने से बचा लिया। गलती मेरी थी, आप लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन तुम इतनी रात गए वहां वीराने में अकेले क्या कर रहे थे? अजय का प्रश्न सुन एकाएक ही राहुल की आंखें छलछला पड़ी। तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बंधु, हमें साफ साफ बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। शायद तुम्हें अपने मम्मी डैडी की याद आ रही है, तुम हमें अपना पता दे दो, हम उन्हें खबर कर देंगे। नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गया हूँ। जब से मैंने होश संभाला है अपनी माँ को नहीं देखा, बस डैडी थे। लेकिन कल रात, ओह, कल रात शायद इसके पिता के साथ कोई दुर्घटना घटी है। अजय सांत्वना देते हुए बोला, रो नहीं बंधु, और हमें बताओ कि कल रात तुम्हारे डैडी के साथ क्या हुआ। तब राहुल सुबकता हुआ अपने और डैडी के साथ रात को जो कुछ घटा था उसके बारे में बताते हुए बोला,
अगर मैं सही वक्त पर भाग खड़ा न होता तो वे आदमखोर चूहे मुझे भी खा जाते। ओह, असंभव। मुझे तो लगता है इसने कोई भयानक सपना देखा है। तभी अजय गंभीर स्वर में बोला, इतनी बड़ी घटना शहर से कुछ मीलों की दूरी पर फैले जंगल में घट गई और किसी को खबर तक नहीं हुई। मेरी बात का विश्वास कीजिए भाई साहब। विश्वास तो हमें अब तब ही होगा जब हम इस घटना की छानबीन कर लेंगे। हाँ, क्यों न हम आज ही वहां जाएं और वास्तविकता का पता लगाएं। प्लीज वहां जाकर अपनी जान खतरे में मत डालिए। तुमने इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर अंकल को तो नहीं बताया? नहीं। गुड, अब तुम आराम करो, हम कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। शुक्रिया। लेकिन तुमने जो कुछ हमें बताया है उसका जिक्र भूलकर भी किसी से मत करना। तत्पश्चात अजय अपने साथियों के साथ अस्पताल से बाहर निकल आया। फिर वे पार्किंग में खड़ी अपनी कार में जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद कार सड़क पर दौड़ रही थी। तुम्हारा क्या विचार है अजय? राहुल ने जो कुछ बताया है क्या वह सच है? मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट के कारण उसका दिमाग हिल गया है। नहीं, सच्चाई का पता लगाए बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। फिर तो मैं जंगल की खाक छानने खुद वहां जाना होगा। क्यों न पहले मकड़ी दीदी से विचार विमर्श करके उनकी सलाह ले ले। टिंगू की बात पर एक मत हो तीनों सीधे ब्लैक टावर पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत मकड़ी रानी को कह सुनाया। तब मकड़ी रानी बोली, हो सकता है राहुल ने जो कुछ बताया है वह सही हो। फिर तो आदमखोर चूहों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए पहले उन आदमखोर चूहों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, हम तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं और लौटकर अपनी रिपोर्ट आपको देते हैं। लेकिन अगर चूहों ने हमें अपना शिकार बना लिया तो? इसके लिए तुम लोगों को अपने बचाव की पूरी तैयारी के साथ वहां जाना होगा। फिर भी किसी खतरे की स्थिति में तुम लोग मुझे अपने करीब पाओगे। तत्पश्चात मकड़ी रानी की हिदायतों के अनुसार अजय, विजय और टिंगू कार द्वारा घटनास्थल की ओर रवाना हो गए और करीब 3 घंटे बाद लगता है हम ठीक जगह पर पहुंच गए हैं। हाँ, अब हमें कॉटेज में जाकर छानबीन करनी चाहिए। फिर वे कॉटेज में जाने के लिए कार में ही तैयार होने लगे। पूरी तरह तैयार होने के बाद वे कार से उतरे और सावधानी से चलते हुए बिना किसी रोक टोक के कॉटेज के अंदर जा पहुंचे। अंदर का दृश्य देख अजय चौंकता हुआ बोला, यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पहले भी कोई यहाँ आ चुका है। शायद किसी ने तलाशी लेते हुए सारा सामान उलट पुलट और तोड़ फोड़ कर रख दिया है। मुझे तो यह उन आदमखोर चूहों की शरारत लगती है। चूहों से इतना क्यों डरता है बुज़दिल? जब सामना होगा तो देखूंगा तुम कितने तीस मार खा हो। खामोश, लगता है हमारे आसपास कोई मौजूद है। अरे बाप रे, यहाँ भूतों के सिवा और कौन हो सकता है? भूत तुझे खा नहीं जाएंगे गुटके। अगर मौत से इतना ही डर लगता है तो हमारे साथ क्यों आया था? तभी, खबरदार लड़को, हथियार फेंक दो और अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना भून कर रख दिए जाओगे। आए, यह आवाज कहाँ से आई? लेकिन जब उनकी नजर रोशनदान से झांक रही बंदूक की नाल पर पड़ी तो उन्होंने आदेश का पालन करना ही उचित समझा। अब आगे क्या हुक्म है भूतराज जी? ठीक तभी, हम भूत नहीं, यमदूत है जासूस लड़को। ओह, तो तुम हमें पहचान गए। फिर तो तुम लोग यह भी जान गए होंगे कि हमसे उलझना तुम लोगों के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। शट अप। अपनी भलाई चाहते हो तो बताओ, डॉक्टर कामत और उसका बेटा राहुल कहाँ है? हम किसी डॉक्टर कामत और उसके बेटे के बारे में नहीं जानते। हम तो यहाँ आदमखोर चूहों की तलाश में आए हैं। कहीं तुम ही तो वो मोटे आदमखोर चूहे नहीं हो? तेरी यह मजाल पिद्दी के। चटाक। आह। फिर तुम बताओ, तुम डॉक्टर के खुफिया कागजातों के बारे में क्या जानते हो? कैसे खुफिया कागजात? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। तभी खट खट खट। ठहरो, इन जासूसों से बाद में निपटेंगे। फिलहाल इन्हें बांधकर किसी कमरे में डाल दो और आने वाले के स्वागत के लिए तैयार रहो। यस बॉस। और फिर पहलवान सुरीखा व्यक्ति अजय और उसके साथियों को उस कमरे से बाहर ले गया। उनके जाने के बाद बॉस ने फर्श पर पड़े रिवॉल्वर अपने कब्जे में किए और दबे कदमों से द्वार की ओर बढ़ने लगा। आदमखोर चूहों का क्या रहस्य था? दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा था? बॉस और उसके साथियों को डॉक्टर कामत और उड़न तश्तरी के आविष्कार के कागजातों का पता कैसे चला? प्रोफेसर सुधाकर का क्या हुआ? 10 साल तक अंतरिक्ष में वे कहाँ गायब रहे? 10 साल बाद उड़न तश्तरी अचानक वापस कैसे लौट आई? क्या अजय, विजय और टिंगू बॉस की कैद से मुक्त हो पाए? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।